कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अगर किसी देश या इलाके को डेवलप करना हो तो वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन को चेंज कर दीजिए, फिर देखिए वो देश और इलाका खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। डेवलपमेंट के इस दौर में अब भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जब से हमारे देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, तब से उनकी लीडरशिप में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रही है। यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी और आज इसी लीडरशिप का रिजल्ट भी हमारे सामने है कि आजादी से लेके 2014 तक जहां देश में डेवलपमेंट घटता जा रहा था, तो वहीं पिछले 7 सालों में डेवलपमेंट के मामले में काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट हुई है, जिससे देश से सुदूर क्षेत्र और नए राज्य भी भारत की एविएशन मैप पर आ चुके हैं और आज देश के सभी शहरों में रहने वाले आम लोग भी देश विदेश से जुड़ चुके हैं, जिससे विदेशी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भाई अब दुबई जाएं या इंडिया, क्योंकि मोदी जी अब झुकने वाले नहीं और इंडिया को दूसरे देशों के मुकाबले में एक नई पहचान देने वाले हैं, जिसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। वो चाहे मेट्रो का जाल हो, नेशनल हाईवे हो या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरपोर्ट हो, क्योंकि जब किसी देश के विकास की बात आती है तो रोड, रेलवे, सीपोर्ट, एयरपोर्ट लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और जब कोई देश किसी दूसरे देश को बिजनेस पार्टनर बनाता है तो दूसरे देश वहाँ की कनेक्टिविटी को देखते हैं, क्योंकि भाई जब कनेक्टिविटी ही अच्छी नहीं होगी तो कोई बिजनेस पार्टनर कैसे बनेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। इसके लिए हमारे देश में मुंबई से दुबई के लिए एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसके पूरा होते ही मुंबई से दुबई सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। यही नहीं, दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने भी कह दिया है कि दूसरे देशों से पहले भारत में हाइपर लूप प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और किसने सोचा था कि इंडिया में एक ऐसा एयरपोर्ट भी बनेगा जिसमें 8 रनवे होंगे, जो इंडिया का सबसे बड़ा और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जी हाँ, जेवर एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास दिसंबर 2021 में हो गया है। इसलिए जब हम साल 2014 तक भारत की तस्वीर देखते हैं और आज के भारत की तस्वीर को देखते हैं तो फर्क साफ है कि भारत ने डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बना डाला है और रोपवे, गंगा रिवर फ्रंट, टनल, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, RRTS जैसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके कंप्लीट हो जाने पर एक राज्य से दूसरे राज्य की कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही भारत की दूसरे देशों से भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों आज भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पीने के लिए पानी और सिंचाई तक के लिए पानी की किल्लत है। इसको देखते हुए 1999 में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, लेकिन सरकार बदली और ये प्रोजेक्ट धरा का धरा रह गया। पर अब लगभग 20 साल बाद ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो चुका है। और दोस्तों जिस तरह आज भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वो दुनिया के सबसे महंगे पेट्रोल बेचने वाले देशों में शामिल हो गया है। अगर आप उन देशों के नाम जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दरअसल पेट्रोल और डीजल महंगा होने के कारण भारत में ट्रांसपोर्टेशन आने वाले समय में काफी महंगा हो जाएगा, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने लॉजिस्टिक को कम करने के लिए ई हाईवे बनाने का प्लान बनाया, जिससे लॉजिस्टिक की लागत में 70% की कमी आएगी और भारत का पहला ई हाईवे दिल्ली और मुंबई के बीच बनाया जा रहा है, जिसका फर्स्ट पार्ट 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से भारत की किस्मत बदलने वाली है।